पैसा कैसे कमाएं, अगर ये कहीं ना कहीं डाउट और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो मेरा जो ये वीडियो था, अगर इसको आपने पूरा देखा और इसके अंदर जो मैंने बातें बताई है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पैसा कमाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। लेकिन उदयपुर वाला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि हम सब जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और सब चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम आगे बढ़े, ज़िंदगी में हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और ज़िंदगी में हम वो करें जो हमारा दिल कहता है। लेकिन इस जर्नी में जो हमको सबसे पीछे धकेलता है वो है पैसा, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होता है तो पैसे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो चाहे आप कितने ही टैलेंटेड हो, चाहे आपके पास कितना ही हुनर हो, चाहे आप कितने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, आप बिना पैसे की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पैसा जो है हम सबकी लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और पैसा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत पैसा है। तो यहाँ से पैसा निकाल कर हाथ में लाना हमारे हाथ में होता है। और कैसे हम अपने दिमाग से पैसा निकाल कर अपने हाथ में ला सकते हैं, कुछ अहम पॉइंट्स को जो है मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं किसी बेस्ट लोकेशन पे, क्योंकि उदयपुर जो है वो एक नेचुरल शहर है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम बैठकर अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं और हमारे माइंड से हम वो निकलवा सकते हैं जो हम किसी बंद कमरे में नहीं निकलवा सकते। तो इसलिए मैं हमेशा बाहर जाता हूँ और बाहर जाकर ही मेरे जो विचार हैं उनको मैं शेयर करता हूँ। तो चलो चलते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बात की जाए पैसा कमाने की, तो वैसे पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। हम किसी भी रास्ते से पैसे कमा सकते हैं, फिर चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी हो, फिर चाहे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस भी हो। लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है कि पैसा हमको वहाँ से कमाना चाहिए और पैसा हमको ऐसा कमाना चाहिए जहाँ पर कोई लिमिट नहीं हो। क्योंकि जहाँ पर हम पैसा कमाते हैं और जहाँ पर हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अगर वहाँ पर कोई लिमिट होगी जैसे कि जॉब, तो वहाँ पर ना तो हमको काम करने का मज़ा आएगा और ना ही हम उतने पैसे कमा पाएंगे जितनी हमको नीड होती है। क्योंकि एक बिज़नेस जो है वो हमेशा हमको पैसा देता रहता है और बिज़नेस से जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो किसी भी जॉब से हम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर हम पैसे कमाने की यहाँ पर बात करें तो हमको एक बिज़नेस बिल्ड करना चाहिए। बिज़नेस हम गांव में भी कर सकते हैं, सिटी में भी कर सकते हैं और हम बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ों को जो है हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जॉब की बात करें तो वहाँ पर हमें 9 to 5 करना होता है और जब हम 9 to 5 करते हैं तभी जाकर जो है हमारे पास एक फ़िक्स इनकम आती है। फिर चाहे वो 15,000 हो, फिर चाहे वो 20,000 हो, किसी को 30,000 भी मिलते होंगे। लेकिन जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होती है, उसके उतने ही जो हैं वो लफड़े होते हैं और वो बंदा उतना ही डिस्टर्ब होता है। तो मेरा मानना है कि हमेशा हमको, चाहे वो छोटा ही बिज़नेस हो, हमको स्टार्टिंग पैसे कमाने की जो है वो बिज़नेस से ही करनी चाहिए। मेरे को आपने देखा होगा कि मेरे अभी तक जो जितने भी इस चैनल पर वीडियो हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं कोई भी काम जो है वो ऐसा नहीं करता हूँ जहाँ पर कोई फिक्स हो, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो मल्टीपल सोर्सेस से जो है काम करता हूँ। जो काम मिलता है वो कर लेता हूँ और मेरे काम का कोई भी फिक्स पैसा नहीं होता है। मैं अपने काम, जैसा मेरा काम होता है, जितना मेरा काम होता है, जितना मैं काम कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पर पैसे लेता हूँ। तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जॉब करेंगे तो हम जॉब करने में एक ही जगह स्टक हो जाएंगे और हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक ही जगह जो है वो रुक जाएंगे। तो हमें पैसा कमाने के लिए जो है वो सबसे पहले जो सोर्स बनाना है वो है बिज़नेस। फिर चाहे आप किसी भी टाइप का बिज़नेस यहाँ पर कर सकते हैं, आप गांव में रहकर भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप कुछ भी आपकी लाइफ में कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट स्टेप जो है हमको पैसा कमाने का, वो हमें फोकस करना चाहिए बिज़नेस के ऊपर। तो अगर आप गांव में रहते हैं या फिर अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने सोच ही लिया होगा कि मुझे किस टाइप से जो है अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है। देखिए, बिज़नेस का मतलब बिल्कुल सिंपल होता है और वो है स्किल्स।
अगर हमारे अंदर कोई भी स्किल्स होती है तो उसको हम बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर स्किल्स बहुत सारी हो सकती है, फिर चाहे वो वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हो, फिर चाहे वीडियो मेकिंग की स्किल्स हो, फिर चाहे अगर आपको अच्छा बेचना आता हो, फिर चाहे आप अच्छे बोलना जानते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है अपनी स्किल्स में डेवलप कर सकते हैं, और स्किल से ही जो है वो बिज़नेस बनता है। अगर आपको किसी भी टाइप की स्किल्स में अगर आपको मज़ा आता है तो उसको आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ओपन होता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने को मिलती है जो हम जॉब में नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें जो है हमारी एक स्किल्स को जो है चूज़ करना है, उस स्किल्स के ऊपर हमको काम करना है, और उसके बाद हमें डे बाय डे उस स्किल्स के अंदर इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि आपको कितना टाइम यहाँ पर देना चाहिए। तो देखिए, वैसे सक्सेसफुल होने में और पैसा कमाने में तो कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको हो सकता है 1 साल भी लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, और हो सकता है कि 6 महीने में भी आप अच्छा खासा पैसा जो है वो कमाने लग जाए। सबसे पहले हमको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, और उसके बाद जो है हमें उसको टाइम देना है। टाइम देने का मतलब ये है कि अगर आज आपने आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो अगले दिन आपको 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तीसरे दिन आपको 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे जब करते करते आप आपके बिज़नेस को डेवलप करते हैं, आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर देखेंगे कि आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जो हैं वो नज़र आएंगे। और जब आपको आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग जाएंगे, तब आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ, अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे जो है मेरी लाइफ में अपन सक्सेसफुल हो रहा हूँ। ये आप धीरे धीरे आपके खुद के अंदर नोटिस आप करने लग जाएंगे। तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप गांव से स्टार्ट करिए, और एक स्किल्स को जो है चूज़ करिए, और उसके ऊपर रेगुलर काम करिए। तभी जाकर जो है हम जो है एक अच्छे खासे अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। अब हमने एक बिज़नेस को भी चूज़ कर लिया, और एक ऐसी स्किल्स जिसके ऊपर अब हम धीरे धीरे काम जो है वो करने लग गए हैं। अब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस जो है हमारे माइंड में होते हैं, और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आप कुछ भी नया करते हैं, फिर चाहे वो बिज़नेस हो, फिर चाहे वो कोई नई स्किल्स हो, जब आप उसको डेवलप करते हैं तो आपका 100% फोकस उसके ऊपर नहीं रहेगा। क्योंकि आपकी जो पहले की, चाहे आप सिटी में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक शेड्यूल बना हुआ होता है, हमारा एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है जिसके अंदर हम होते हैं। और जब हम शिफ्ट होते हैं बिज़नेस के ऊपर, जब हम शिफ्ट होते हैं अपनी नई स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर, तो फिर वहाँ पर एक अपोजिट क्रिएट हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि हमारा 100% जो है वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं, और हम कुछ ही दिनों में इस बिज़नेस और इस स्किल्स वाले माहौल से फिर से हम आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमको रखना है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस से ही सब कुछ होता है, और पेशेंस से ही हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, और आगे बेशक बढ़ते भी हैं। आप नोटिस करिए कि जब हम स्कूल में होते हैं, और जब हम पहली क्लास से पढ़ाई को जो है वो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में एक डाउट हमेशा ये रहता है कि अब हम जब तक 12th तक जो है नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी कोई जॉब नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले से लेकर 12th तक जो है हम पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर भी हम पूरे 12 साल तक पेशेंस रख के अपनी फील्ड के ऊपर हम काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर तो यार ये एक बिज़नेस है, ये एक स्किल्स है, और ये इतनी बड़ी स्किल्स आप आपके अंदर डेवलप कर सकते हैं कि आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि एक स्किल्स और एक बिज़नेस ऐसी चीज़ होती है जिसको आप धीरे धीरे एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को आप धीरे धीरे बड़ा करते हैं, तो ऐसे ही बिज़नेस भी होता है। और जब ये बड़ा होता है तो ये कितना पैसा आपको दे सकता है, इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिज़नेस और स्किल्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर हमको रेगुलर काम करना होता है, और वहाँ पर ज़रूरत होती है पेशेंस की। क्योंकि जब हम पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी
स्किल्स के ऊपर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बस ये ऐसा होगा और ये ऐसा होता ही जाएगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही रॉन्ग हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ परसेंट ज़रूर होता है, फिर चाहे वो 5% हो, फिर चाहे वो 10% हो, कुछ परसेंट होता ज़रूर है। लेकिन आप देखेंगे कि उस स्किल्स में और उस बिज़नेस में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत से बिज़नेस जहाँ पर मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि 100 बिज़नेस में से 90 बिज़नेस जो है फेल हो जाते हैं, उसका रीज़न क्लियरली यही है कि वो क्या करते हैं कि कुछ महीने जो है अपने बिज़नेस को देते हैं और हो सकता है कि उनका जो स्टेप है वो राइट स्टेप नहीं होता है, वो राइट स्टेप लेते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे पेशेंस रखते हैं। 6 महीने उस काम को देते हैं, 1 साल उस काम को देते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं हमारे अकॉर्डिंग होनी स्टार्ट वहाँ पर हो जाती है। तो अगर हम अपने बिज़नेस को चूज़ कर चुके हैं, अगर हम अपने पैशन को चूज़ कर चुके हैं, अगर हम अपनी स्किल्स को जो है वो चूज़ कर चुके हैं, तो अब हमें ज़रूरत होती है पेशेंस की। यहाँ पर हमको पेशेंस रखना है, टिकना है एक जगह और कंटिन्यू इसके ऊपर हमें काम करना है, तब जाकर कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिटी में तो बहुत से लोग इन बातों को कहीं ना कहीं जानते ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो वहाँ पर तो ये लोग सब कुछ कहीं ना कहीं इन बातों से रूबरू कभी न कभी तो हुए होंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली, जो हम गांव वाले जो लोग होते हैं, वहाँ पर हमको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि तो इन बातों को अगर हम कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पेशेंस रखकर जो है काम करना होगा, तभी जाकर हम अपनी फील्ड में और अपने जॉनरा में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। पैसा कैसे कमाएं, अगर ये कहीं ना कहीं डाउट और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो मेरा जो ये वीडियो था, अगर इसको आपने पूरा देखा और इसके अंदर जो मैंने बातें बताई है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पैसा कमाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आपके माइंड में डाउट रखते हैं, आप सही स्टेप नहीं लेते हैं और आप उसके ऊपर कंटिन्यू काम नहीं करते हैं, तो फिर आप पैसा कैसे ही कमा पाएंगे, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अगर हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट के ऊपर जाते हैं, तीसरे प्लेट से चौथे प्लेट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ ही होती है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम ऊपर नहीं चढ़ते हैं तो हम ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही बिज़नेस और स्किल्स में भी होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और अपनी स्किल्स को और अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, तब जाके पैसा हमारे पास में आता है। तो मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि कैसे हम माइंड से पैसा निकाल कर हाथ में ला सकते हैं, तो इसका बिल्कुल सीधा और सिंपल रास्ता है, वो है स्टेप बाय स्टेप चलना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे माइंड में जो पैसा है, जो हम सोचते हैं कि वहाँ पर इतना पैसा है, वहाँ पर इतना पैसा है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, तो वो पैसा हमारे माइंड में है। और अगर आप आपके माइंड से पैसे निकाल कर हाथ में लाना चाहते हैं तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, अपने बिज़नेस में इम्प्रूव करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर माइंड से पैसा आपके हाथ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें जो हैं आपके समझ में आई होगी। और मेरे जो वीडियो ज़्यादातर जो हैं वो गांव और विलेज से ही देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि विलेज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें, सिटी के भी बढ़ें और अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपने बिजनेस को डेवलप करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो होपफुली उदयपुर वाला का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।